दोस्तों इंडिया.com पे आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक आपके साथ हूं और आपको बता दूं कि कल सुबह के 3 से 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और अभी तक जब से वो राष्ट्रपति बने हैं दुनिया के 3 बड़े लीडर्स जो हैं उनसे मुलाकात कर चुके हैं। उनमें से इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला और जापान के पीएम इशिबा शिगेरू हैं। और अब चौथे जो वर्ल्ड लीडर इस टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं फरवरी 13 को। पूरा मैं आपको प्लान बता देता हूं और बेसिकली क्या जो अभी फॉरेन मिनिस्ट्री से डिटेल्स आई हैं वो भी मैं आपको की पॉइंट्स में बहुत आसान शब्दों में समझा दूंगा। देखिए क्या प्रोग्राम है। प्रोग्राम ये है कि पहले फ्रांस जाना था। फ्रांस में जाके इमैनुअल मैक्रोन के साथ मीटिंग्स थी और वहाँ पे एक एआई से रिलेटेड इवेंट था, ग्लोबल इवेंट था जिसमें वर्ल्ड के बड़े टॉप लीडर्स आए थे और कॉर्पोरेट्स के बहुत बड़े बड़े लीडर्स आए थे। उन सबसे मुलाकात हुई थी और बहुत बड़ा इवेंट वहाँ पे होस्ट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पे स्पीच दी। इंडिया के जो एआई मिशन है उसकी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने सामने रखी और अब जो है प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं यूएस के लिए। और आज जो है फरवरी 12 है। फरवरी 13 की जब हमारे यहाँ रात हो रही होगी तो यूएस में जो है सुबह हो रही, शाम हो रही होगी दरअसल। तो शाम का समय जो है इस टाइम पे व्हाइट हाउस जहाँ पे है वो वाशिंगटन डीसी में, वहाँ पर बर्फ़बारी है। वहाँ पे काफ़ी वेदर जो है ख़राब हो रखा है, जो अभी प्रेजेंट वहाँ का वेदर है। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो मीटिंग है मेनली इंडोर्स होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप उन्हें रिसीव करेंगे। शाम के 4 बजे जो है मीटिंग उनकी अलाइंड है। पहली मीट वहाँ होगी, उसके बाद 6 बायलैटरल मीटिंग्स जो हैं वो तैयार की गई हैं। मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये बता दूँ कि 6 बड़ी जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं वो किस किस चीज़ पे हो सकती हैं। हालांकि अभी तक फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऐसा कुछ टेबल नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। जैसे कि सबसे पहला मुद्दा जो है वो टैरिफ्स का है। टैरिफ्स का मुद्दा इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली टैरिफ वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया। अब वो इंडिया को भी इफेक्ट करना शुरू कर दिया है। चाइना के साथ तो बहुत ज़्यादा रस्साकशी चल रही है अमेरिका की, लेकिन इंडिया के साथ कुछ अभी भी जो है अमेरिका ने कुछ इतना ज़्यादा कुछ खिंचाव नहीं दिया है हमें। और अभी भी अमेरिका और इंडिया दोनों एक अच्छे फॉर्मेट में हैं, अच्छी बातें चल रही हैं और हो सकता है इस मीटिंग के बाद और जो प्रॉब्लम्स आने वाली होती वो भी शायद टल जाएं। दूसरा, ट्रेड को लेकर जो इंडिया और यूएस की ट्रेड है उसमें पहले से अब और बढ़ोतरी कैसे की जाए और जो चाइना के ऊपर जो अभी यूएस ने टैरिफ्स बढ़ाए हैं उसको फुलफिल अगर करना है तो इंडिया को वो ट्रेड अपनी तरफ खींचनी पड़ेगी। इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो इंडिया उस अपॉर्चुनिटी को कैसे इस्तेमाल कर पाता है आज वो इस डील में फाइनल हो सकता है। दोस्तों एक बहुत बड़ा टॉपिक, एक बहुत बड़ी मीटिंग जो होने वाली है वो डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में होने वाली है। डिफेंस इक्विपमेंट मैं आपको बता दूं इंडिया और यूएस के हमेशा से कुछ ऐसी डील्स रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डील्स रही हैं। रिसेंट जो भी डील रही है वो रही है MQ-9 रैप्टर की, जो कि एक ड्रोन है जो यूएस बनाता है और इंडिया के साथ बहुत बड़ी डील ऑलरेडी चल रही है और कुछ सालों में हमारे पास MQ-9 रैप्टर जो है वो डिलीवर भी हो जाएंगे। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी डील जिससे कि इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत असर पड़ने वाला है वो है F-35 की डील। इंडिया 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स लेने वाला है। रशिया के Su-57 और अमेरिका के F-35 में से कोई एक प्लेन उनको सिलेक्ट करना है। वो फाइटर जेट हमारे फ्लीट में जाएगा, इंडियन एयरफोर्स में जाएगा। और बहुत बड़ी डील ये इसलिए भी हो सकती है क्योंकि $1 बिलियन की जो एक डील है ये हमारे रिश्तों को ट्रंप के साथ आते ही अगर हम कुछ ऐसी डील दे देंगे जब उन्हें लगेगा कि हाँ यार पैसा हम इंडिया दे रहा है, तो वहाँ से उनके रिश्ते जो है, क्योंकि ट्रंप का आपको पता है कि उनको किसी से दोस्ती किसी से दुश्मनी कुछ नहीं चाहिए, उनको पैसा चाहिए। तो अगर कोई भी देश उनको पैसा और किसी तरीके से उनको फ़ायदा पहुँचाता है तो वो उसके सगे हो जाते हैं। तो ट्रंप के साथ अगर हमें रिश्ते आज ही से बनाने हैं तो इस डील में कुछ ना कुछ तो बढ़ोतरी हमें करनी पड़ेगी। हालांकि तेजस के इंजन्स के बारे में आपको पता होगा, अमेरिकन कंपनी तेजस जो हमारा फाइटर जेट है, अमेरिकन कंपनी उसके इंजन्स देती है, लेकिन अभी भी उसके इंजन्स ना प्रोवाइड करने की वजह से अमेरिका के साथ हमारे जो कुछ खटपट चल रही है वो ऑलरेडी ऑन गोइंग है। HAL ने इंजन्स की डिमांड की है, लेकिन जो कंपनी है अमेरिकन कंपनी वो हमें जो इंजन्स नहीं दे पा रही, तो हमारे तेजस की डिलीवरी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हमारे IAF के चीफ हैं उन्होंने भी फटकार लगाई थी और साफ साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि HAL से वो बहुत नाखुश हैं क्योंकि उन्होंने तेजस की डिलीवरी टाइम से नहीं करी है। कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका का हाथ है। एक इंपॉर्टेंट अगला मुद्दा जो रहेगा वो रहेगा इमिग्रेशन पे।
दोस्तों आपको पता है कि इंडियन इमिग्रेंट्स हाल ही में 104 इंडियन इमिग्रेंट्स लैंड किए थे। यूएस का जो जहाज़ है C-17, उसमें यूएस एयरफोर्स का जहाज़ है वो, उसमें लेके आए थे। और सबसे बड़ी और सबसे गलत बात जो इंडिया में लोगों को लगी वो ये कि इंडियन इमिग्रेंट्स के हाथों को और पैरों को बांधा हुआ था। तो इस बात से बहुत सारे लोगों के इमोशंस जो थे वो हताहत हुए थे और सब ने प्रधानमंत्री को एक लीडर के तौर पर देखते हुए ये भी बात कही थी कि आप अगर अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस अगर आपके हैं, दोस्ती है, तो ऐसा हमारे साथ, हमारे इंडियन लोगों के साथ ऐसा जो स्वभाव है वो नहीं सूट करता है, जो कि बात ठीक भी है। तो ये बात भी टेबल पर ज़रूर रखी जाएगी। अगली इंपॉर्टेंट बात जो रहेगी वो रहेगी अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर डील आगे की, क्योंकि इंडिया का एक नया न्यूक्लियर मिशन भी लॉन्च हो चुका है। हमारे बजट में भी उसके लिए एक अलग से पूरा निर्मला सीतारमण जी ने एक अलग से पूरा पैकेज रखा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स अमेरिका से इंपोर्ट किए जाने हैं। लेकिन ये डील अगर फाइनल होती है तो ये बहुत बड़ी डील होगी इंडिया के लिए, और यहाँ पर इंडिया में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को लाकर न्यूक्लियर प्लांट बनाने की जो आगे की पूरी कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। अगली डील जो हो सकती है, अगला पॉइंट हो सकता है एलएनजी को लेकर और क्रूड ऑयल डील को लेकर, क्योंकि इस समय अमेरिका जो है वो अपने क्रूड ऑयल और एलएनजी को लेकर पूरे वर्ल्ड में एक तरफा गेम करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी क्रूड ऑयल से मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनूं, और इंडिया कहीं ना कहीं उसकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इंडिया आपको पता ही है हाल ही में क्रूड ऑयल के दाम जो है वो बहुत बढ़ गए थे रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद। तो रशिया से जो क्रूड ऑयल था वो इम्पोर्ट इंडिया ने बढ़ा दिया था, लेकिन अब यूएस जो है अपनी मोनोपोली करना चाहता है और चाहता है कि कहीं ना कहीं वो एक्सपोर्ट करे और इंडिया खरीदे। तो ये जो पॉइंट्स रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के सामने रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रुकेंगे Feb 14 को, वो वहाँ से वापस आएंगे इंडिया की तरफ, और ये सारी बातें जो है वहाँ पर डिस्कस ज़रूर की जाएंगी। देखिए थोड़ी हिस्ट्री भी मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट मीटिंग जो हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की 2020 में हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से। आपको पता होगा कि दो बहुत बड़े इवेंट्स हुए थे। अगर ह्यूस्टन में बात करें 2020 में तो होडी मोदी हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया गया था और डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट रखा था। बहुत सारे लोग आए थे, लाखों लोगों ने उनका वेलकम किया था और बहुत एक तरीके से गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। वहीं प्रधानमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप को भी होस्ट किया था और बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उनका पूरा परिवार आया था और बहुत शानदार इवेंट, एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री दोनों के बीच में देखने को नज़र आई थी। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो सत्ता थी वो अमेरिका में चली गई थी, जो बाइडेन आ गए थे। हालांकि जो बाइडेन के साथ भी हमारे रिश्ते जो थे वो काफ़ी अच्छे थे। इवन स्टेट विजिट पे प्रधानमंत्री मोदी को जो बाइडेन ने ही इनवाइट किया था और प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पर एक पूरी कहावत भी थी और उसको सच भी करके दिखाया। उन्होंने एआई को अमेरिका और इंडिया बोल दिया था और इस बात को लेकर पूरे अमेरिका में इंडियंस को लेकर काफ़ी जो है एक सद्भाव और एक प्यार की भावना बढ़ी थी इंडियंस को लेकर और स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। अब एक बात और होगी इस मीटिंग में, प्रधानमंत्री मोदी की जो मीटिंग होगी वो एलॉन मस्क के साथ भी होगी। एलॉन मस्क मैं आपको बता दूं DOGE डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड हैं इस टाइम पे और डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी नज़दीकी बन चुके हैं। और एलॉन मस्क जो टेस्ला और स्पेसएक्स के ओनर भी हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी से जो पिछली बार मीटिंग हुई थी तब टेस्ला को इंडिया में लाने के लिए मीटिंग हुई थी, हालांकि वो प्लान पूरा हो नहीं पाया था। लेकिन इस बार जो मीटिंग रहेगी उसमें ये ज़रूर फाइनल हो जाएगा कि टेस्ला इंडिया में आएगा या स्पेसएक्स इंडिया को लेकर क्या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है, क्या इसरो की हेल्प कर सकता है। जो स्पेसएक्स का मार्स पे जाने का मिशन है, क्या इंडिया, इसरो और स्पेसएक्स मिलकर उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने में कुछ मदद कर सकते हैं। तो ये सब देखने को होगा दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मीटिंग होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एक एक पॉइंट हम आपको बताएंगे। मीटिंग का निष्कर्ष जो होगा वो भी हम आपको सब बताएंगे। आप India.com देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।